जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं एपीजेस पॉइंट। एपीजेस पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक अलग ही अंदाज में और जोश के साथ हम राजभाषा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे इसमें कि राजभाषा क्या होता है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज, फिर राज्यभाषा क्या होती है और स्टेट लैंग्वेज, फिर राष्ट्रभाषा क्या होती है, फिर नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, और फिर समझेंगे कि संघ की राजभाषा, संघ की राज्य भाषा, राज्य की राज्य भाषा, राज्य की राज्य भाषा, इन सब के बारे में समझेंगे। तो अगर आप ये समझ जाएंगे ना तो इसको समझना बहुत ही इजी होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि राजभाषा का मतलब क्या होता है। राजभाषा का मतलब होता है कि हमारे देश में पेपर वर्क जिस भाषा में किया जाए, पूरे देश की बात कर रहे हैं, किसी प्रॉपर स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे देश में पेपर वर्क जिस भाषा में किया जाए उसी भाषा को राजभाषा कहते हैं। तो आप कहेंगे कि पेपर वर्क तो हिंदी और इंग्लिश में किया जाता है, तो जी हाँ, हिंदी और इंग्लिश ही हमारे देश की राजभाषा है। यही हमारे देश पर राज करती है, राजभाषा। ठीक है, इसको दरबारी भाषा भी कहते हैं। क्यों इसको दरबारी भाषा कहते हैं कि जैसे कि अब मोदी जी हैं तो ये अब संसद में जाएंगे, संसद भवन में, तो वहां वो स्पीच जो देंगे वो हिंदी में दे सकते हैं या फिर इंग्लिश में दे सकते हैं, किसी अन्य भाषाओं में नहीं दे सकते हैं। अगर उनको अन्य भाषाओं में देना होगा तो संसद के अध्यक्ष से वो परमिशन लेंगे, तब जाकर वो अन्य भाषाओं में दे सकते हैं। तो इसीलिए इसे दरबारी भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए राजभाषा क्या होता है। अब समझते हैं कि राज्य भाषा क्या होता है। राज्य भाषा का मतलब होता है फेमस भाषा। ठीक है, स्टेट लैंग्वेज। तो हमारे देश में कौन कौन सी फेमस भाषाएं हैं, तो आप कहेंगे कि बहुत सारी फेमस भाषाएं हैं। कौन कौन सी? देखिए, गुजरात में गुजराती बोली जाती है। आप ही कह रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। गुजरात में गुजराती बोली जाती है, केम छो। ठीक है, बंगाल में बंगाली बोली जाती है, आपने केमना सिंह। ठीक है, फिर से पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, की हाल। बिहार में बिहारी बोली जाती है। भाई, इसका बिहार वालों का तो अलग ही एक बात होता है, इनका अलग ही एक अंदाज होता है। ये कहेंगे कि का हलवा हो। तो ये सब भाषाएं बोली जाती है। और हिंदी भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है? हिंदी भाषा बोली जाती है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, एमपी में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में और दिल्ली में। यहाँ सब हिंदी भाषाएं बोली जाती हैं। तो जिस हमारे देश में फेमस भाषाएं जो भी है उसको राज्य भाषा के अंतर्गत रखा जाता है। तो राज्य भाषा समझ गए ना। अब समझते हैं कि राष्ट्रभाषा क्या होती है। ठीक है, देखिए, राष्ट्रभाषा आपके दिमाग में जो ही आया होगा वो आपका एकदम दिमाग स्ट्राइक किया होगा कि हिंदी को ही राष्ट्रभाषा कहा जाता होगा। हाँ, ये आप सोच रहे होंगे। तो जी हाँ, हिंदी को ही कहा जाता है, बट ये ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नहीं है। इसको मान्यता प्राप्त अभी तक नहीं हुआ है हिंदी को। वो कैसे? नेशनल लैंग्वेज को अभी हिंदी को नेशनल लैंग्वेज का मान्यता प्राप्त नहीं हुआ है। वो देखिए कैसे, हम समझाते हैं आपको। जब संविधान बन रहा था तब की बात है, तो उस टाइम कुछ लोगों ने कहा कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या रहेगी। तो कुछ लोगों ने कहा कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी रखी जाए। ज्यों ही भाई हिंदी रखने की बात आई, ये साउथ वाले लोग, जो साउथ इंडिया वाले लोग हैं, ये बवाल मचा दिए। कह रहे हैं कि हमारी भाषा रहेगी, हमारी तेलुगु भाषा रहेगी, हमारी मलयालम भाषा रहेगी, हमारी कन्नड़ भाषा रहेगी। अरे भाई, ये लोग एकदम बवाल मचा दिए। तो अब पूछा गया कि तुम्हारी भाषा क्यों रहेगी भाई? तुम्हारी भाषा उतना फेमिलियर थोड़ी ना है, वो सब भारत थोड़ी ना तुम्हारी भाषाओं को बोल पाएगा। तो वो बोलते हैं कि तो हिंदी कौन सी ज्यादा दिन की भाषा है? वो तो एकदम नई भाषा है। हाँ, वो तो हर्षवर्धन के काल के बाद की भाषा है और हमारी भाषा जो है बहुत पुरानी है। हाँ, तो अब भैया हो गया बवाल। तो इसी को देखते हुए संविधान वालों ने कहा कि भाई, अगर हम हिंदी को रखते हैं तो यहाँ वाले गुस्सा कर जाएंगे, यहाँ के लोग बवाल कर देंगे। अगर हम यहाँ की भाषाएं रखते हैं तो मध्य भारत के लोग बवाल कर देंगे। हाँ, तो इसको वहीं ठप कर दिया गया। ठीक है, और अभी तक ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नहीं है कि हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा है। देखिए, हम मानते हैं कि इनकी भाषाएं बहुत पुरानी है। हम समझाएंगे कि इनकी भाषाएं कितनी पुरानी है। ये शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत आती है, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो हम मानते हैं कि इनकी भाषाएं बहुत पुरानी है, बट देखिए, फैमिलियर तो होना चाहिए ना, जितना फैमिलियर होना चाहिए कि मान लीजिए यहाँ की जो भाषाएं हैं, साउथ इंडिया की भाषाएं
और ये मिडिल इंडिया हो गया और ये ईस्ट इंडिया हो गया। ठीक है, तो यहाँ जो भाषाएं बोली जाती हैं, क्या वो यहाँ की भाषाएं हम लोग बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, ना ही समझ सकते हैं। कुछ लोगों की बात कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग बोल भी सकते हैं, कुछ लोग समझ भी सकते हैं। और यहाँ की जो तेलुगु, कन्नड़, मलयालम भाषा है, क्या वो हम लोग समझ सकते हैं? भाई हम लोग को कुछ पाले ही नहीं पड़ता है, बट हिंदी को ये लोग समझ सकते हैं। समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं? हिंदी को ये भी लोग समझ सकते हैं, बट इनकी भाषाओं को हम लोग नहीं समझ सकते हैं। तो जो ये साउथ इंडिया वाली भाषा है उतनी फेमिलियर नहीं है, और ना ही ये ईस्ट इंडिया वाली भाषा है उतनी फेमिलियर है। तो भाई कैसे इनको डिक्लेयर कर दिया जाए कि ये राष्ट्रभाषा रहेंगी? ये बात सोचने वाली है कि नहीं है? तो इसीलिए अभी कोई भी भाषा को डिक्लेयर नहीं किया गया है। मानते हैं कि इनकी भाषाएं बहुत पुरानी है और संस्कृति भी बहुत पुरानी है, इनकी संस्कृति बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। बट ये नहीं कि अच्छा होने के कारण इनकी भाषाओं को हमारे ऊपर थोपा जाए। अगर हम लोग तमिल की भाषाओं को राष्ट्रभाषा घोषित करते हैं तो हम लोग को 10 वर्ष ऐसे ही लग जाएगा कि तमिल कैसे सीखा जाए, तमिल क्या किया जाए। हाँ, बट हिंदी ये लोग कुछ कुछ समझते हैं। तो अभी तक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं है। अब राष्ट्रभाषा, ठीक है, तो राष्ट्रभाषा के आप सब बारे में समझे ना। अब समझते हैं कि राज्य की राज्यभाषा क्या होती है। ठीक है, राज्य की राजभाषा। देखिए, राज्य की राजभाषा का मतलब होता है राज्य की फेमस भाषा। जैसे कंट्री की फेमस भाषा होती थी, वैसे ही राज्य की कौन कौन सी फेमस भाषा है, इसको लोकल लैंग्वेज भी कहते हैं। देखिए, क्षेत्रीय भाषा लोकल लैंग्वेज भी कहते हैं, मातृभाषा भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, राज्य की राज्यभाषा यानी कि राज्य की फेमस भाषा। जो राज्य में कौन कौन सी भाषाएं जो फेमस है, तो बहुत सारी भाषाएं जो फेमस है। जैसे कि हम यूपी के लिए हम बोलते हैं कि हर एक राज्य में अलग अलग भाषाएं हैं, वो वहाँ के लिए अलग अलग फेमस भाषाएं हैं। तो यूपी के लिए हम बताते हैं क्या है। देखिए, यूपी में जो है कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। देखिए, एक बोली जाती है हिंदी, एक खड़ी हिंदी, ठीक है, और एक मगही बोली जाती है, यही ना बोली जाती है। और लखनऊ के साइड चले जाइएगा तो कुछ वहाँ की अलग भाषाएं होती हैं। हाँ, दिल्ली नोएडा चले जाइएगा तो कुछ वहाँ की अलग भाषाएं होती हैं। तो देखिए, अगर आप पूर्वांचल के साइड में है, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ का जो टोन है वहाँ ऐसे आता है कि का करत हो बहिनी। यहाँ कुछ भोजपुरी वाला टोन आता है कि नहीं आता है। और फिर अगर आप बढ़ जाएंगे उससे आगे, यानी कि लखनऊ के आसपास, हाँ, तो लखनऊ में कहते हैं कि लोग कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। हाँ, वहाँ की भाषाएं बहुत मीठी होती हैं। नवाबों की भाषा वहाँ का है, तो नवाबों का शहर वो है। तो अलग अलग ये क्षेत्रीय भाषाएं हो गई अलग। अगर लखनऊ से आप ऊपर उठते हैं, कानपुर और नोएडा, ये सब यहाँ, तो यहाँ की भाषा हिंदी थोड़ी हो जाती है। क्या कर रहे हो, ये किए कि नहीं किए, ऐसे करके। वैसे हमको बोलने नहीं आ रहा है, बट इसी टोन में होता है वो लोग। तो ये लोग हो गए, ये हो गया यूपी के प्रोस्पेक्ट में। अब देखते हैं कि बिहार के प्रोस्पेक्ट में, बिहार में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। तो बिहार में एक भोजपुरी बोली जाती है। हाँ, भोजपुरी बहुत नीमन होला, हाँ, इस टाइप करके। और एक मैथिली बोली जाती है। मैथिली भाषा बहुत ही अच्छी होती है, की करे छे। हाँ, तो मैथिली भाषा में बहुत मिठास होती है, बहुत मिठास होती है। कहा जाता है कि मैथिली भाषा में अगर कोई गाली भी देगा ना, तो वो समझ नहीं आता है, वो मिठासे के तौर पर आता है कि अच्छा बोल रहा है। तो बिहार में 2 भाषाएं बोली जाती हैं, मैथिली और भोजपुरी। तो ये हो गई लोकल लैंग्वेज, राज्य की राज्यभाषा। ठीक है, अब समझते हैं कि संघ की राजभाषा क्या है। संघ की राजभाषा जो हम आपको बता दिए कि राजभाषा का मतलब होता है पेपर वर्क। तो हमारे देश में पेपर वर्क किस भाषा में किया जाता है? तो हिंदी और इंग्लिश में किया जाता है। तो वही है, बस आगे संघ लग गया है। अब देखते हैं कि संघ की राज्य भाषा क्या है। यहाँ राज्य यानी कि हमारे देश में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, यहाँ हम समझा दिए हैं। तो गुजराती बोली जाती है, मराठी बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है। ये सब हमारे देश की राज्य भाषाएं हैं। अब देखिए, राज्य की राजभाषा, ठीक है, तो राज्य में कौन कौन सा राजभाषा होता है। तो राज्य में भी पेपर वर्क होता है। जैसे पंजाब में भी है, तो पंजाब में पंजाबी में अपना उसका सब पेपर वर्क होता है। तो वहां के लिए अलग अलग, जैसे स्टेट में ये सेंटर में था और ये स्टेट में था। तो पेपर वर्क जो स्टेट में होता है उसी को राज्य की राजभाषा कहते हैं। और राज्य की राज्यभाषा, क्षेत्रीय भाषा जो हम आपको ये समझा दिए हैं। तो देखिए, इन सब में आप कंफ्यूजन मत होइएगा।
राजभाषा में और राज्य भाषा में। बस एक की पॉइंट ध्यान रखिएगा कि राज्य का मतलब फेमस, वहां की फेमस भाषा, बस राज्य संघ की फेमस भाषा जो है वो गुजराती, मराठी, ये पंजाबी है। तो यही सब देखना है आपको। हाँ, तो हम मिलते हैं एक नए वीडियो में और उसमें जानेंगे कि शास्त्रीय भाषाएं क्या होती हैं, अनुसूचित भाषाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।